Hello students, welcome to my channel. In this channel, I will teach the chemistry and maths in simplest way. Myself, Jyoti ma'am. Today's our topic is MCQ on linear equations into two variables. Class 10th अलजेब्रा का टॉपिक है. हम आज लीनियर इक्वेशंस पे 15 MCQ सॉल्व करने वाले. सो आप वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट MCQ है हमारा. इफ x इज इक्वल टू a, y is equal to b is the solution of equation x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4. Then value of a and b are. हमें a and b की वैल्यू फाइंड आउट करनी. तो x is equal to a and y is equal to b. This is the solution of this two equation. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे x and y की जगह a and b पुट आउट कर सकते. सो x माइनस y इज इक्वल टू 2. देयरफॉर x की वैल्यू क्या है a, y की वैल्यू क्या है b. दैट इज a माइनस b इज इक्वल टू 2. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड सेकेंड इज द x प्लस y इज इक्वल टू 4. x की वैल्यू है a प्लस y की वैल्यू b इज इक्वल टू 4. दिस इक्वेशन इज द सेकेंड. तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड की क्या करते हैं एडिशन करते हैं. दैट इज a माइनस b इज इक्वल टू 2 एंड a प्लस b is equal to 4. That is b and b get cancel. That is 2a is equal to 6. Therefore a is equal to 6 by 2. That is 3. तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 3. तो हम a की वैल्यू से b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज a माइनस b इज इक्वल टू 2. देयरफॉर a की वैल्यू है 3 माइनस b इज इक्वल टू 2. तो ये माइनस b है. देन b इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा. 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. दैट इज b की वैल्यू है 1. a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 1. दैट इज ऑप्शन नंबर C इज अवर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन x एंड y, इफ dx इज इक्वल टू 39, dy इज इक्वल टू 26, d इज इक्वल टू 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल. तो क्रैमर्स रूल के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे dx अपॉन d. क्वेश्चन में dx एंड d की वैल्यू गिवन है. तो dx की वैल्यू क्या है 39, d की वैल्यू क्या है 13, x इज द 3. तो ऑप्शन नंबर A इज अवर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. The solution of the equation 5 minus 3n is equal to 19 and m minus 6n is equal to minus 7. तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है m and n की वैल्यू फाइंड आउट करनी. तो ये 2 इक्वेशंस दिए. तो 2 इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा 5m minus 3n is equal to 19 and m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7. अगर हम 2 इक्वेशंस की कंपैरिजन करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में n का कोएफिशिएंट क्या है 6 एंड n का कोएफिशिएंट क्या है 3. तो सेम कोएफिशिएंट करने के लिए हम क्या करेंगे ये इक्वेशन को 2 से 5 टू जा 10m, 3 टू जा माइनस 6n, 19 टू जा 38 and this equation can be subtracted. That is m minus 6n is equal to minus 7. During subtraction the sign can be changes. प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस. दी 6n and 6n get cancelled. 10 minus 1 that is 9m. 38 plus 7 is the 45. Therefore m is equal to 45 divided by 9. That is 9 5 is 45. Then m की वैल्यू से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते. m माइनस 6n is equal to minus 7. देन m की वैल्यू क्या है 5 माइनस 6n is equal to minus 7. Therefore minus 6n is equal to minus 7 minus 5. Therefore minus 6n is equal to 7 minus 5, that is minus 12. Therefore n is equal to minus 12 divided by minus 6. Minus minus cancel. Therefore n की वैल्यू 2 आ गई. m की वैल्यू 5 and n की वैल्यू 2. That is option number second is our right answer. Next question है हमारा. The value of k for which of the system of equation x minus 2y is equal to 3 and 3x plus ky is equal to 1 has unique solution is. तो मैं k की वैल्यू फाइंड आउट करनी और सॉल्यूशन कौन सा दिया है
यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशंस मीन्स क्या आता है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सॉल्यूशंस होगा तो A1 डिवाइड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2। तो हम इक्वेशंस क्या है हमारा x माइनस 2y, ये हम लेफ्ट साइड को ले लेते हैं, दैट इज -3 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस ky माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो A1 क्या है हमारा, A1 इज अ 1, B1 is the -2, C1 is the -3. Here A2 is 3, B2 की वैल्यू है K एंड C2 की वैल्यू क्या है -1। तो हम ये इक्वेशन में पुट आउट करते तो हमें क्या मिल जाएगा, K की वैल्यू फाइंड आउट होगी, दैट इज A1 डिवाइडेड बाय A2 is not equal to B1 divided by B2 for unique solutions। तो A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की वैल्यू क्या है 3 is not equal to B1 की वैल्यू क्या है -2 एंड B2 की वैल्यू क्या है K। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट इज K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6, दैट इज K इज नॉट इक्वल टू -6। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट। नेक्स्ट MCQ है हमारा, if the pair of equation 2x plus 3y is equal to 7 and kx plus 9 upon 2y is equal to 12 have no solution, then the value of k is। हमें फाइंड आउट क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन क्या दी है, नो सॉल्यूशंस। इन नो सॉल्यूशंस द कंडीशन इज दैट A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 एंड C2। For no solution in pair of equation, this condition is applied. Now the equation is 2x plus 3y is equal to 7। तो ये 7 हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, दैट इज 2x plus 3y minus 7 is equal to 0। ये प्लस है देन माइनस। तो A1 is equal to क्या आएगा 2, B1 is equal to 3 and C1 is equal to -7। सेकेंड इक्वेशन क्या है, kx प्लस 9 अपॉन 2 y इज इक्वल टू 12। अगेन दिस 12 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते, kx प्लस 9 अपॉन 2 y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A1 A2। A1 की वैल्यू क्या है k, A2 की वैल्यू क्या है k, B2 की वैल्यू क्या है 9 अपॉन 2 एंड C2 की वैल्यू क्या है -12। पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन में हम पुट आउट कर दें, तो A1 की वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाय A2 की वैल्यू क्या है K, अगेन इज इक्वल टू B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 9 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है -7, C2 की वैल्यू क्या है -12। तो हम क्या करते हैं, ये 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो 2 इक्वेशन में 2 अपॉन k इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दिस 2 and 2 गेट कैंसल, देयरफॉर 1 अपॉन k इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई 3, द वैल्यू ऑफ k इज 3। दैट इज डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज k इज इक्वल टू। क्वेश्चन सॉल्व करते, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें ये डिटर्मिनेंट्स की डिग्री कैलकुलेट करनी है, ये 1 3 4 एंड 2, तो इसकी डिग्री क्या आएगी 2। द डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट इज 2 बिकॉज देर आर 2 elements इन ईच रोज एंड कॉलम्स, हेंस देयर डिग्री इज 2। क्वेश्चन सॉल्व करते, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 4 इज। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो क्या करेंगे हम, डायरेक्टली 2 इक्वेशंस दिए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 2 इक्वेशंस की डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एडिशन, दिस y एंड y गेट कैंसल, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 बाय 2 दैट इज 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट x इज इक्वल टू 9। वी कैन कैलकुलेट द y,
दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. x की वैल्यू क्या है 9 प्लस y इज इक्वल टू 14. देयरफॉर y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, दैट इज y इज इक्वल टू 5. That is x is equal to 9 and y is equal to question है. Find the value of x plus y if 3x plus 4y is equal to 11 and 4x plus 3y is equal to 10. तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x plus y की वैल्यू फाइंड आउट करनी. सपोज दिस इक्वेशन इज अ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज अ सेकंड इक्वेशन. तो एड फर्स्ट एंड सेकंड. तो सेकंड एंड फर्स्ट की हम एडिशन करते हैं. दैट इज 3x plus 4y is equal to 11 and 4x plus 3y is equal to 10. This equation is called as a simultaneous equation. 4 plus 3 plus 4, 7x, 4 plus 3 again 7y, 11 plus 10 that is 21. हम यहाँ से 7 कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. x plus y is equal to 21. Therefore x plus y is equal to 21 divided by 7. Therefore x plus y is equal to 7 3s are 21. That is 3. आंसर क्या आ जाएगा 3. That is x plus y is equal to 3. Now next question solve करते. What is the value of dx for simultaneous equation 3x plus 2y plus 11 is equal to 0 and 7x minus 4y is equal to 9. तो टू साइमल्टेनियस इक्वेशन है हमारे पास. 3x plus 2y plus 11 is equal to 0 and second simultaneous equation is 7x minus 4y. 9 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेती हूँ डायरेक्टली. माइनस 9 is equal to 0. Then a1 is equal to 3, b1 is equal to 2. कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे. c1 is equal to 11. अगेन सेकेंड इक्वेशन में a2 is equal to 7, b2 is equal to minus 4 and c2 is equal to minus 9. तो dx फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट क्या करना है dx. तो dx इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है dx इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा dx इज इक्वल टू a1 अपॉन a1 a2. dx का फॉर्मूला क्या है dx का फॉर्मूला है a1 a2 इज रिप्लेस बाय c1 c2. दैट इज c1 अपॉन c1 c2 b1 b2. ये फॉर्मूला. तो हम ये क्रैमर्स रूल से हम सॉल्व करेंगे. तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट आउट करते हैं. c1 की वैल्यू है 11, c2 की वैल्यू है माइनस 9, b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है माइनस 4. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते. दैट इज 11 4 जा 44, माइनस साइन है तो माइनस, माइनस 9 2 जा 18 प्लस माइनस माइनस 18. नाउ माइनस 44 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 18. माइनस 44 प्लस 18 दैट इज माइनस 26. तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 26. दैट इज ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर. दिस रूल इज कॉल्ड एज अ क्रैमर्स रूल. तो मैंने डिटर्मिनेंट्स एंड क्रैमर्स रूल पे एक वीडियो बनाई है, तो आप उसे जरूर देखना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ 5x plus 2y is equal to 16. If x is equal to 2, then what is the value of y? तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी. दैट इज 5x plus 2y is equal to 16. तो x is equal to क्या पुट आउट करना है x is equal to 2 पुट आउट करते. दैट इज 5 into 2 plus 2y is equal to 16. Therefore 5 2 जा 10 plus 2y is equal to 16. Therefore 2y is equal to 16. ये प्लस है देन माइनस 10. Therefore 2y is equal to 6. Therefore y is equal to 6 upon 2. That is y की वैल्यू है 3. ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. The pair of equation x plus 2y plus 5 is equal to 0 and minus 3x plus 6y plus 1 is equal to 0 have which type of solutions? तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 के रेशियो फाइंड आउट करेंगे. तो उस रेशियो से हम क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस 2y plus 5 is equal to 0 and second equation is minus 3x minus 6y plus 1 is equal to 0. Then a1 is equal to coefficient 1, b1 is equal to 2 and c1 is equal to 5. Here a2 is equal to minus 3,
B2 is equal to -6 and C2 is equal to +1. So we can find out A1 upon A2. A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की वैल्यू क्या है -3, दैट इज -1/3. B1 अपॉन B2 फाइंड आउट करते हैं. तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू क्या आएगा, B1 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है -6, दैट इज 2 1 2, 2 3 6 -1/3. एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यू फाइंड आउट करते, तो C1 की वैल्यू है 5 एंड C2 की वैल्यू है 1, दैट इज 5. तो ये केसेस में क्या है, देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये केस किसके लिए यूज करते हैं हम, फॉर पैरेलल लाइंस. दिस केस इज यूज्ड फॉर पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस के लिए A1 A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो पैरेलल लाइंस हैव नो सॉल्यूशंस. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते. द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x minus 15y is equal to 8 and 3x minus 9y is equal to 24 upon 5 has, again सॉल्यूशंस कौन सा है ये फाइंड आउट करना है हमें. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशंस लेंगे. फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5x, तो इक्वेशन क्या है हमारा 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8. तो हम 8 को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, दैट इज 5x माइनस 15y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24 अपॉन 5. तो 24 अपॉन 5 लेफ्ट हैंड साइड को लेते, 3x माइनस 9y माइनस 24 अपॉन y इज इक्वल टू 0. तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, A1 इज 5, B1 इज इक्वल टू -15 एंड C1 इज इक्वल टू -8. देन A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू -9 एंड C2 इज इक्वल टू -24/5. तो हम A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 के रेशियो फाइंड आउट करते. तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू है 5, A2 की वैल्यू है 3, दैट इज B1 अपॉन B2 फाइंड आउट करते. तो B1 की वैल्यू है -15, B2 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू है -15, B2 की वैल्यू है -9, माइनस माइनस प्लस 5 3 5 15, 3 3 9, दैट इज 5/3. अगेन C1 अपॉन C2 की वैल्यू फाइंड आउट करते. C1 की वैल्यू क्या है -8, C2 की वैल्यू है -24 डिवाइड बाय 5. ये 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 24. 8 1 8, 8 3 24, दैट इज C1 अपॉन C2 का रेशियो क्या आ गया 5/3. A1 upon A2 5/3, B1 upon B2 5/3 and C1 upon C2 is 5/3. That is A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 is equal to 5/3. तो ये तीनों के रेशियो कैसे आ रहे हैं, इक्वल रेशियो. तो इक्वल रेशियो कौन सी कंडीशन में आते हैं, व्हेन इक्वल रेशियो देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. अगर सेम है, कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते. इफ bx plus ay is equal to a square minus b square and ax minus by is equal to 0, then the value of x minus y equals to, हमें x minus y की वैल्यू फाइंड आउट करनी. तो x minus y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे. सब्सटीट्यूशन मेथड के लिए क्या करेंगे, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0. तो कौन से भी एक वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, बी वाई अपॉन ए. तो दिस वैल्यू इज सब्सटीट्यूटेड इन दिस इक्वेशन, दैट इज बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये फर्स्ट इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते. तो क्या आएगा यहाँ पे, b इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, बी वाई अपॉन ए प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर.
तो हम b से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय a प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बेस सेम करते, तो बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर वाई प्लस a इंटू ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y को कॉमन निकालेंगे, y कॉमन है तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गेट कैंसल, देयरफॉर y अपॉन a इज इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डायरेक्टली a, y की वैल्यू क्या आ गई a। तो हम ये इक्वेशन में y की वैल्यू पुट आउट करेंगे एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू बी वाई अपॉन a, देयरफॉर b इंटू वाई की वैल्यू क्या है a डिवाइडेड बाय a, दिस a एंड a गेट कैंसल, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई b। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो x क्या है हमारा b, y क्या है a, दैट इज b माइनस a, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज b माइनस a। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k if k and 5 is the solution of simultaneous equation? These two are the simultaneous equation and ये simultaneous equation का ये solution है। तो solution means क्या आ जाएगा, ये x की value and this is a y value। therefore हम क्या करते हैं, ये simultaneous equation को solve करते हैं, 4x plus 3y is equal to 19 and 4x minus 3y is equal to minus 11. This 3y and 3y get cancel, 4x plus 4x 8x is equal to 19 minus 11, that is minus 11 is the 8, therefore x is equal to क्या आएगा, 8 upon 8 that is 1। तो x की वैल्यू क्या है, k 5, तो ये सॉल्यूशंस किसका लिखते हैं हम, x एंड y का सॉल्यूशन, तो x की वैल्यू k एंड k की वैल्यू क्या है 1, that is option D is our right answer। In this way we can solve the MCQ on linear equation on two variables. I hope you like this video. Then please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.